हेलो स्टूडेंट, आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो 12th का ही बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक में आते हैं और इससे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। और मैं इसमें नीट 2023 के लिए मैं इसको तैयार करा। ये रैपिड रिवीजन कोर्स है। इसमें पूरे हम आज के लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो बात आते हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिस, साथ में आते हैं एसेसरी डक्ट और साथ में एक आते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड। तो ये सेक्स ग्लैंड में जो आते हैं ये सब हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ये स्ट्रक्चर साइड व्यू से हमने लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिस। यहाँ हमने टेस्टिस को दिखाया है और टेस्टिस के साथ साथ क्या किया है कि टेस्टिस के साथ और भी डक्ट को दिखाया है और साथ में ये सेक्स ग्लैंड, एसेसरी सेक्स ग्लैंड को हमने दिखाया है। तो तीन चीज मेनली होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये बात जो है ह्यूमन में हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो होते हैं कि टेस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। टेस्टिस का जो साइज होता है करीब करीब, टेस्टिस का जो साइज होता है करीब करीब, ये साइज होता है आपका 4 से 5 सेंटीमीटर है। इसका जो होता है ओवल सेल होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल सेल, ओवल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? लोकेटेड होते हैं आपके ज़्यादा आपके स्क्रोटम में। देखिए अब हम यहाँ स्क्रॉटम लिख रहे हैं। स्क्रॉटम लिखने का बाद है तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के बाहर होता है। इसी में टेस्टिस आपके सिचुएटेड होते हैं। इसका ये होता है बॉडी, शुरुआती में जो टेस्टिस होते हैं एब्डोमेन में होते हैं और एब्डोमेन से 6 to 7 मंथ जब रहता है बेबी फीटल, तब ये क्या करता है, ये बाहर आ जाता है और जिस कैनाल के थ्रू आता है उसको बोलते हैं इन्गुइनल कैनाल। और ये इन्गुइनल कैनाल में ये टेस्टिस क्या करता है आके स्क्रोटम में, क्योंकि स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है बॉडी के टेम्परेचर, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए इसलिए होते हैं इसमें, और ये इसका मूवमेंट होते हैं ऊपर नीचे। कुछ मसल्स भी होते हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक नहीं लिखा लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डॉटिस मसल एंड क्रीमास्टर मसल्स होते हैं। ये आपके कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं टेस्टिस के, और ये मूवमेंट में मदद करते हैं। साथ में एक एंड से टेस्टिस स्क्रोटम से जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं जिबर्नाकुलम। जिबर्नाकुलम। अब ये देखिए टेस्टिस सब, इसके बाहर के ये डक्ट निकलते हैं। ये डक्ट जो होते हैं बाहर जो निकलते हैं टेस्टिस के अंदर या एपिडाइडमी, और जो मेन डक्ट होते हैं उसको बोलते हैं वास डिफरेंट। और साथ में इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें आपके ग्लैंड्स होते हैं जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आप जाते हैं और ये जो आते हैं, ये देखिए यहाँ से टेस्टिस है। अब टेस्टिस से क्या करते हैं, यहाँ से आपका जो ये साइट फॉर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म, स्पर्मेटोजोआ बन रहा है और स्पर्मेटोजोआ ये क्या कर रहा है, ऊपर से जा रहा है और ये स्पर्मेटोजोआ आके दी गई ये वास्ट डिफरेंस खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट में। ये एक डक्ट होता है, ये ईडी इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, और आगे की ओर जो 3 ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और एक होते हैं बल्बोइरेथ्रो ग्लैंड। तो आप जो यहाँ पे आपके डक्ट्स जो होते हैं, देखिए यहाँ पे ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। अब ये किसका है? टेस्टिस के स्ट्रक्चर है आपका। बाहर से जो होते हैं इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं टूनिका लेयर। कौन सा? टूनिका। और ये 3 टूनिका होते हैं। एक होते हैं टूनिका वेजिनालिस, टूनिका एल्बुजिनिया, और अंतिम जो लेयर होते हैं, सबसे इनर लेयर होते हैं, उसको बोलते हैं टूनिका वेसिकुलर लेयर होते हैं और ब्लड वेसल्स स्प्रेड करते हैं। उसके बाद जो आपके आते हैं टूनिका एल्बुजिनिया की, ये देखिए आपको शॉर्ट में बोल रहे हैं, ये टूनिका एल्बुजिनिया क्या होते हैं, अंदर टेस्टिस के लोब्यूल बनाते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये क्या बनाया? टेस्टिकुलर लोब्यूल, शॉर्ट में TL। तो इसकी संख्या होते हैं 250 की, इसकी संख्या 250। और इसमें ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बता रहा है क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ST का मतलब होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
अब इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल आगे जाके स्ट्रेट ट्यूबुल में आ जाते हैं। उस स्ट्रेट ट्यूबुल का नाम होते हैं ट्यूबुली रैक्टी। क्या बोलते हैं? ट्यूबुली रैक्टी, ट्यूबुली रैक्टी। ठीक है, फिर आगे जाके एक इरेगुलर कैविटी में खुलता है सब बंच ऑफ डक्ट, उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। अब आगे जाके ये खुलता है वासा इफ्रेंसिया, वीई, वासा इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया जाके खुलते हैं आपके एपिडाइडर्मिस में। क्या है? एपिडाइडर्मिस। अब देखिए ये क्वाइल डक्ट होता है, हाईली क्वाइल, 6 मीटर की लंबाई होते हैं। ऊपर वाले का होता है एंटीरियर कैपुट एपिडाइडर्मिस, मिडिल वाला को बोलते हैं कॉर्पस, और सबसे पोस्टीरियर होते हैं कॉर्डा। और यहाँ से जो एक डक्ट निकलते हैं वो डक्ट को जो बोलते हैं यहाँ पे, ये जो डक्ट निकलते हैं ये स्ट्रेट डक्ट होते हैं, जिसका नाम होता है वाश डिफरेंस, वाश डिफरेंस। अब ये वाश डिफरेंस जो है ये डिसीज, तो ये टेस्टिस है, लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल से ये डक्ट आपके निकलते हैं। तो हमने ये चर्चा किया, ये स्ट्रक्चर आपका, ठीक है, एक ही साथ एनसीईआरटी में आपका जहाँ पे मेन है वहीं पे दे दिया, लेकिन हमने अलग से समझाने के लिए, और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो हमने टेस्टिस के बारे में बाहर से जान गए, और इंटरनली टेस्टिस कैसे होते हैं, कौन से डक्ट होते हैं, ये दोनों हम लोग क्लियर कर लिए। अब क्या है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड की बात करते हैं। का एसेसरी सेक्स ग्लैंड में 3 ग्लैंड होते हैं। क्या है? 3 ग्लैंड होते हैं। अब 3 ग्लैंड में एक नाम है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, SV। दूसरा होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा जो होते हैं जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। अब देखिए कॉपर्स ग्लैंड की बात करते हैं, 3 ग्लैंड होता है। देखिए हम यहाँ पे सिचुएशन आपका यहाँ पे है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और आगे जो खुलता है आपका यूरेथ्रा वेन, तो बेस ऑफ यूरेथ्रा वेन, ये इसके पहले एक बड़ा सा ग्लैंड है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये पेयर ग्लैंड है, 1 पेयर। कितना है? 1 पेयर है। अब ये 1 पेयर ग्लैंड है, और ये ग्लैंड, और आगे के उसके बाद ग्लैंड होता है, एक सिंगल ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और आगे 2 पेयर, मतलब 2 ग्लैंड होते हैं, ठीक है, 1 पेयर होते हैं, उसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड, और दूसरा नाम बोलते हैं इसका कॉपर्स ग्लैंड। अब ये देखिए कॉपर्स ग्लैंड यहाँ पे आ गया, तो ये इसके सेक्रेशन को बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड। और सेमिनल वेसिकल को बोलते हैं, सबसे मेजर फ्लूइड होते हैं, 70% कैरीज करते हैं। कितना? 70%। प्रोस्टेट करीब 25 से 30%, बाकी रेस्ट ये अल्कलाइन फ्लूइड है। ये क्या करते हैं? म्यूकस होता है, वाटरी होता है, विस्कस होता है, और साथ में ये फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन देता है और मूवमेंट में मदद करता है, उसको बोलते हैं, इसमें फ्रक्टोज होते हैं। क्या होते हैं? फ्रक्ट। और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होते हैं? कैल्शियम पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ठीक है, साथ में फाइब्रिनोलाइसिन होते हैं, प्रोफिब्रिनोलाइसिन होते हैं जो डिजॉल्व गाढ़ा को और स्विमिंग में, और इसके जो सिक्रेशन करते हैं, जो सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन करते हैं, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं, रिवर्स पेरिस्टालसिस करते हैं, जिससे आपका ऊपर की ओर स्पर्मेटोजोआ मूव करता है। तो ये आपको हमने बता दिया कि आपके ये ग्लैंड से, और ये तीनों आपके हैं। तो ये करीब करीब इसका सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होते हैं, करीब करीब इससे जो सेमिनल प्लाज्मा होते हैं 7.4, ठीक है, और इसके जो होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के 6. इसमें हाईली स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड पाए जाते हैं, एसिडिक होने का कारण इसका होता है। और ये जो कॉपर्स ग्लैंड है, ये क्या लुब्रिकेट करता है, और यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है, और साथ साथ वेजाइना को भी क्या करता है, ये एक तरह से क्या करता है, अल्कलाइन नेचर करता है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये आपको हमने बता दिया कि ये डक्ट्स है, और आगे जो आता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा आगे की ओर जाके होता है, एक निकलता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रल मीटस, यू फॉर यूरेथ्रा, एम फॉर मीटस। ये आगे से ही यूरिन आपका पास करता है, साथ साथ सीमन, यानी कि यूरिन भी इधर से ही आ रहा है और सीमन भी इधर से आ रहा है, जो फ्लूइड है जिसमें स्पर्मेटोजोआ है। तो स्पर्मेटोजोआ बनता तो यही है, यही टेस्टिस है, यही टेस्टिस है। और इसके बाद ये आपका एपिडाइडर्मिस से होके वासा इफ्रेंसिया
से रिप्रोडक्टिव होके वास्ट डिफरेंस में आके खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और वहाँ सेमिनल फ्लूइड के साथ सीमेन बनता है, और सीमेन जब निकलता है उसको बोलते हैं इजैकुलेशन। और अगर इजैकुलेशन और फीमेल जेनिटल ऑर्गन में जब जाता है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो ये आपके स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे। अब ये स्ट्रक्चर हमने बता दिए, अब बात करते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर हम लोग अब देखते हैं टीएस ऑफ। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे देख लीजिए टीएस ऑफ टेस्टिस। अब देखिए टीएस ऑफ टेस्टिस, अब देखिए टीएस ऑफ टेस्टिस में बात करेंगे तो टीएस टेस्टिस कैसा होते हैं। अब देखिए टीएस ऑफ ऐसे करके हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे होते हैं। ये इसमें जब भी रहते हैं क्या रहता है, ये आपका देखा जाए तो ये आपके अंदर जो मिलेंगे आपके सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबुल मिलेंगे। और ये यहाँ पे जो सेल्स होते हैं जर्म सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? अंदर जो मिलेंगे आपके ये जर्म सेल्स होते हैं, ये जर्म सेल। ये टीएस हमने टीएस किया है टेस्टिस का, और अंदर जो टीएसटी में सेमिनिफेरस है और वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल जिसको बोलते हैं, वहां पे सेमिनिफेरस ट्यूबुल पे जो वॉल होते हैं उसको ट्यूनिका पर्पिया बोलते हैं, वहां पे जर्मिनल एपिथेलियल होते हैं, और ये सेल्स को क्या बोलते हैं? जर्म सेल। क्या बोलते हैं इसको? जर्म सेल। ये जर्म सेल है और जर्म सेल, और साथ में एक टॉल टाइप के सेल भी होते हैं जो, ठीक है, ये आपके इस तरह के स्टॉल सेल होते हैं, इस तरह के स्टॉल होते हैं, सभी में होते हैं, ऐसे से सभी में होते हैं, सभी में। अब देखिए यहाँ पे तो इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। कौन सा सेल? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इनसाइड द, ठीक है, वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सो फर्स्ट इज जर्म सेल और जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। और इसके बीच में जो सेल्स होते हैं, ऐसे तो सभी होंगे, और बीच में जो सेमिनिफेरस के बीच में जो सेल्स होते हैं, बीच में जो सेल्स होते हैं उस सेल्स का नाम है लिडिक सेल। क्या नाम है? सो आप कहें तो लिडिक सेल, लिडिक सेल, लिडिक सेल। अब देखिए लिडिक सेल्स है ये, तो ये जो है जर्म सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करके बहुत सारे डिवीजन होगा, तो डिवीजन करके क्या बनाएगा जर्म सेल, क्या बनाएगा, बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, जर्म सेल्स बनाएंगे, नया टाइप के जर्म सेल बनाएगा जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, बहुत सारे बनने के बाद स्टॉप करेगा डिवीजन, उसके बाद क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा तो बनाएगा, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटो क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटो डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा आपका, क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से आपके डिफरेंट होते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ यही बन रहे हैं, अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोजोआ यही बन रहा है। दो तरह के सेल्स है, ये हमने आपके देखा, ये दो तरह का सेल, एक सेल जो है आपका, ये सेल्स है क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल नेचर, और ये सर्टोली सेल लंबा होता है, टॉल होता है, इसलिए कॉलमनर सेल्स होते हैं इसमें। तो ये आपके टीएस हम बता दिया आपको। और उसके बाद देखिए जैसे स्पर्मेटोजोआ आपका बनता है, यहाँ पे हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये वॉल है, किसका वॉल है, ये आपका वॉल है, किसका वॉल है, ये वॉल है आपका, ये वॉल ऑफ, ठीक है, टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल, एसटी। अब ये वॉल है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, टीपी। क्या है? अब इसमें क्या है, जर्म सेल रहेंगे, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर है, और ये जर्म सेल्स जो है आपके, अब यहाँ पे मान लीजिए जर्म सेल है, ठीक है। अब ये जर्म सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बना रहा है, डिवाइड करके क्या होता है, न्यू जर्म सेल, बहुत सारे जर्म सेल बन रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जर्म सेल बन रहा है। अब जर्म सेल बन रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, डिवाइडेड। और जिस डिवीजन से कर रहा है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। बहुत सारे यहाँ पे माइटोसिस होते हैं। फिर उसके बाद अब ये सेल डिवाइड नहीं करता, अब एक स्पर्मेटोगोनियम क्या करता है, बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोगाइट, थोड़ा बड़ा सेल बनाता है। क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर जाके दो सेल में बनते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, और सेकेंडरी से क्या बनते हैं, ये देखिए आप यहाँ से बनते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड आगे जाके क्या बनाता है, देखो आपके बनाता है स्पर्मेटोजोआ। तो देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड से, देखिए यहाँ पे स्पर्मेटिड है, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड क्या है, स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसको बोलते हैं
स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, 4 स्पर्म। और यहाँ पे स्पर्मेटिड में सेलुलर डिफरेंशिएशन होते हैं जिसके कारण से मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेज होते हैं स्पर्मेटिड में, जिससे के कारण से ये इलोंगेटेड सेल स्पर्मेटो जिसमें टेल डेवलप कर जाता है ये बनता है। तो ये जो सर्टोली, और यहाँ पे एक कॉलमनर वाले सेल्स है, देखिए यहाँ पे कॉलमनर वाले सेल्स हैं, अपन हम दिखा रहे हैं कॉलमनर सेल है, ये सेल्स का नाम है सर्टोली सेल। कौन सा सेल है? सर्टोली सेल। हम बताएंगे थे अब ये सर्टोली सेल क्या करेगा कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इसको, और दूसरा सर्टोली सेल क्या करेगा, 2 चीज सिक्रीट करता है आपका, उसका नाम है सर्टोली सेल का जो सिक्रीट करता है उसको बोलते हैं एबीपी एंड इनिबिन। और एबीपी क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, एंड्रोजन को सेमिफेरस में डिफ्यूज कराता है, अंदर ले जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के रिस्पॉन्स। इनहिबिट क्या करता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो जाता है हो रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाले जीएनआरएच एंड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच और एलएच को ये इनहिबिट करता है, जिसके कारण से ये फीडबैक कंट्रोल हो जाता है। तो ये हमने डायग्राम में पूरा आपको बताया कि कैसे ये हम फिगर बनाया है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, जहाँ पे स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूबुल एसटी का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर कैसे ये हो रहे हैं। और कुछ जो होते हैं आपके जो हार्मोनल कंट्रोल होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल में देयर आर वेरियस हार्मोन टू कंट्रोल द टेस्टिस टू रिलीज द testicular hormone or hormone from the testis. So main hormone secreted from the testis is testosterone. So पहला जो होते हैं, जो पहला हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, एक हार्मोन निकालते हैं जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्ट करता है आपको कहाँ पे, आपको काम करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसके कारण से एफएसएच और एलएच, एफएच क्या करता है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और इनिबिन और एबीपी निकालता है। और दूसरा आपको बता रहा हूं कि आपका जो दूसरा हार्मोन एलएच जो होते हैं आपके लेडिक सेल को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल में जो प्यूबर्टी के बाद मेल पैटर्न ऑफ बॉडी, वॉइस और मॉस्टर्स बियर्ड जो आते हैं उसी के रिस्पॉन्स, उसी के कारण होते हैं। तो ये आपके पूरी प्रक्रिया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने जाना, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आज, और ये आपका 2023 में आने वाला, अभी 7 मई को एग्जाम होने वाला, कमिंग संडे को होने वाला है। तो हम ये बहुत रैपिड वे में आपको बता दिए, और ये आप अगर डायग्राम से आप इसके करते हैं तो बड़ा ही आप तरीके से आप इसको अच्छा से रख सकते हैं। दूसरा जो होते हैं पेनिस, पेनिस में जो होते हैं टिश्यूज पाए जाते हैं उसको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्शन में मदद करते हैं। और इसमें जो होते हैं 2-3 तरह के, 2 कार्पोरा कवर्नोसा, और एक जो यहाँ से कट करेंगे ना, तो कट करेंगे मिलेंगे तो 2 रहेंगे कार्पोरा कवर्नोसा और सिंगल रहेंगे कार्पस स्पॉन्जियोसम। और ये जो होते हैं पेनिस का आगे भाग को बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और इसके कवर्स को बोलते हैं, इसके कवर क्या रहता है उसको बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस। अब ये पूरा हो गया, इसके हो गया ये स्ट्रक्चर हो गया मेल के बारे में, तब चीज मेल की कौन सा हार्मोन कंट्रोल करते हैं ये भी जान गए। ये रैपिड आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको तुरंत से रिवीजन कर ले, आप लोग पढ़े भी होंगे, बस खाली जल्दी से करना। अब ये देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आए, क्वेश्चनर पे आना है। क्वेश्चनर यहाँ हो सकता है कि सबसे पहले क्वेश्चंस वगैरह है टेस्टिस से, तो टेस्टिस का ये क्वेश्चन, टेस्टिस का साइज कितना होता है, टेस्टिस कितना, उसका शेप कैसा होता है, टेस्टिस के लेयर कितने होते हैं, तो हाउ मेनी लेयर प्रेजेंट, ठीक है, टू कवर द टेस्टिस, तो देयर आर 3 लेयर, आउटर लेयर, ठीक है, सो विच वन इज द आउटर लेयर। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि विच वन इज द मिडिल लेयर ऑफ द टेस्टिस एंड द इनर लेयर ऑफ द टेस्टिस इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक ऑप्शन यहाँ से हो जाए। उसके बाद अंदर पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चंस कि हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, सो कितना 250 टेस्टिकुलर, और 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है, उसकी संख्या कितना होता है 1 से 3, कितना होता है
1 से 3 की संख्या होता है, तो कितना हो गया 250 से 750 के बीच होते हैं। और इसके आपको यहां से पता चलता है कि एक स्ट्रेट ट्यूबुल, ऐसे तो नहीं मेंशन है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन आपको पूछ सकता है कि स्ट्रेट ट्यूबुल अराइजेस फ्रॉम सेमिनिफेरस, उसको बोलते हैं ट्यूबुली रेक्टी, और ए इरेगुलर कैविटी ऑफ डक्ट कॉल्ड रेटेटेस्टिस, उसके बाद वासा एफरेंसिया निकलता है, डक्ट्यूज जो 10 से 15 की संख्या रहता है, और हाईली क्वाइल्ड होता है एपिडाइडम में। तो ये सब पूछ सकता है। इसकी लेंथ होता है करीब 6 मीटर, कितना 6 मीटर। और ये पूछ सकता है मैचुरेशन नहीं होता है, और ये वास्ट डिफरेंस स्टोर होता है, और एजुकेशन होता है तो वास्ट डिफरेंस से ही बाहर आता है। तो ये आपके क्वेश्चनर होते हैं। दूसरा क्वेश्चनर आ सकते हैं आपके कि आपके जो सेमिनल वेसिकल से जो सेमिनल प्लाज्मा निकलता है उसका पीएच कितना होता है 7.4। दूसरा इसमें कैसा होता है, एल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है, ये होता है, म्यूकस रहता है। तीसरा इसमें, और इसमें क्या होते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चीज होते हैं। प्रोस्टेट जो होते हैं सिंगल होते हैं लेकिन लोबुलेटेड होते हैं, करीब 5 लोब्स पाए जाते हैं। और ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये सिंगल होते हैं। इससे प्रोस्टेट ग्लैंड से जो रहता है सिक्रेशन वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.4 पीएच होता है। तो पीएच ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है, ये आ सकता है क्वेश्चन, माइट भी आ नहीं है। और यहाँ से फिर यहाँ से निकल के ये फ्लो करता है, इसको बोलते हैं इजैकुलेशन। इसमें सीमेन रहता है। सीमेन के बारे में हम बता देते हैं। सीमेन का अगर देखा जाए तो सीमेन जो होता है, सीमेन में स्पर्मेटोजोआ होता है प्लस सेमिनल फ्लूइड होता है। और सीमेन में एक बार में जब सीमेन डिस्चार्ज होता है तो 3 से 4 ml होता है, और उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ आता है। और 1 ml में कितना होता है 20 से 120 मिलियन। और इससे अगर 20 मिलियन से कम होता है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया का केस, यानी कि स्पर्म काउंट कम है। उससे अगर नहीं आ पाया जाता है, अगर सीमेन में स्पर्मेटोजोआ नहीं है तो उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। और अनहेल्दी स्पर्मेटोजोआ है जिसका टेल नहीं है, कुछ भी और भी नहीं है ऑर्गेनेज, तो उसको बोला जाता है एस्थेनोस्पर्मिया। तो और ये पूरी इससे रिलेटेड आपका ऑल अबाउट पूरी आपका यहाँ से। दूसरा कभी कभी क्या होते हैं कि एक चीज याद रखिएगा, जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस क्या करते हैं, ये इंग्यूनल कैनाल से आता है। कहां से आता है, इंग्यूनल कैनाल। अब जो इंग्यूनल कैनाल है कभी कभी ये क्या करता है, ब्लॉक हो जाता है, तब टेस्टिस आपका यहाँ पे स्क्रोटम नहीं आ पाता है। उस डिजीज को बोलते हैं क्रिप्टोर्किज्म। और क्रिप्टोर्किज्म में क्या करते हैं कि ये नहीं आता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ऑपरेशन करके इसको टेस्टिस को बाहर लाते हैं, उसको बोलते हैं आर्कियोपेक्सी, उसको बोलते हैं आर्कियोपेक्सी। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज अ रैपिड रिवीजन कोर्सेज, और हमने इसके बारे में बता दिया, पूरी डायग्राम हमने बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को भी बता दिए। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो प्रक्रिया हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, 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 तो ये पूरी प्रक्रिया हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इट इज ऑल अबाउट। और कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चीज़ आप लोग, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और ठीक है, तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए गुड लक। और इसी तरह से आप फोकस होके शांत से और सभी को डायग्राम को अच्छे से विजुलाइज करके आप लोग पढ़े तो डेफिनेटली अच्छे आपके नाम आएंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस तो आएंगे, थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन क्लोज रिलेशन में रहेगा कि क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है पूछा जाएगा, लेकिन आप उसको सात मन से और पॉजिटिव रह के बनाओगे तो जरूर बन जाएगा। तो हमने आज के लेक्चर में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, साथ में क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं वो भी पढ़ा। तो ऐसे करके आप लोग पढ़े तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, आज का यही पे लेक्चर रहता है। ओके, थैंक यू।